साध संगत जी, अगर इस तरह से पूरी तवज्जो के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, प्रेम के साथ अगर सुमिरन भजन करने लग गए तो हमारा मन जो इधर उधर दौड़ता रहता है, एक जगह टिककर नहीं बैठता और हमें भटकाता रहता है, तो हमारा ख्याल, हमारा मन एक जगह नहीं टिकने देता है। हम जब भी सिमरन भजन करने के लिए सिमरन भजन की बैठक पर बैठते हैं तो हमारे आगे तरह तरह के विचार, तरह तरह के दुनिया की वस्तुएं लाकर रख देता है और हमें सिमरन भजन भी नहीं करने देता और हमारा सिमरन भजन भी सफलता को प्राप्त नहीं करता और हमें परमार्थ के मार्ग पर उन्नति भी नहीं करने देता है। यानी हमारे सिमरन भजन में परमार्थ के मार्ग पर सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो ये है हमारा चंचल मन। इसी ने हमें इस संसार की मोह माया में भरमा कर रखा है, हमें इससे बाहर निकलने ही नहीं देता। हम कोशिश तो रोज करते हैं कि हम सिमरन भजन करें और बैठते भी हैं, मगर ये मन हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। हम चाहते हैं कि अपना ख्याल इन वस्तुओं से, संसार की शक्लों, पदार्थों और इन विचारों से निकालकर अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में लगाएं। जैसे ही कोशिश करते हैं तो ये मन हमें कामयाब ही नहीं होने देता। तो हम इस मन से, जो हमारे बीच में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हुआ है सिमरन भजन में, परमात्मा की भक्ति में, तो हम इसे कैसे समझाएं कि ये जो हमारा मन हमारे कहने में आ जाए और हम अपना काम सिमरन भजन करके परमार्थ के मार्ग पर उन्नति हासिल कर सकें। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामे मिले, शब्द मोल ना तोल। इस शब्द के द्वारा सतगुरु कबीर साहब फरमा रहे हैं कि शब्द के नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हीरे का भी मोल है, वो भी दामों में मिलता है, मगर शब्द का, नाम का कोई मोल तोल नहीं है, क्योंकि जो इस शब्द को पहचान जाता है तो वो जान जाता है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मगर हमारा जो मन है तो ये हमें नामदान मिल जाने के बाद भी नाम की कमाई नहीं करने देता, सिमरन भजन नहीं करने देता। अब जैसे सत्संग का शीर्षक है कि अगर इस तरह से तवज्जो के साथ सिमरन भजन करेंगे तो मन केवल 10 दिनों में ही सिमरन भजन करने में लग जाएगा। केवल 10 दिनों में, जो कि इतने वर्षों में नहीं हुआ, वो केवल 10 दिनों में हो सकता है। तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, मगर संकल्प, दृढ़ संकल्प हो तो जरूर हो सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम आम तौर पर मन के कहने में आकर ही सब कुछ करते रहते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते। जो मन कहता है तो वही करते रहते हैं। और देख लो, हमारा जो मन है ये हमारे ही अंदर बैठा हुआ है और देख लो हमारा ही अहित करता है। हमारे अंदर 2 तरह के मन है, एक पवित्र और दूसरा अपवित्र। जो मन पवित्र है तो वो हमारा मित्र है, हमारे लिए सार्थक हो जाता है, और जब ये अपवित्र हो जाता है तो फिर ये हमें दुनिया के भोगों, विलासों में उलझाकर रखता है। तो फिर यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं
कि इसका जो मूल है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है। जैसे दीपक जलाएं तो अंधकार खत्म हो जाता है, इसी तरह अगर हमारा मन प्रकाशमयी हो जाए तो फिर जो हमारे अंदर अंधकार है विषय विकारों का, तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर हमारा मन तो संसार के रिश्ते नातों में उलझा हुआ है, भोग विलास में उलझा हुआ है, विषय विकारों में उलझा हुआ है और इस संसार की धन दौलत में उलझा हुआ है, मान बढ़ाई में उलझा हुआ है, बेईमानी, ठगी, मकारी इन्हीं में उलझा हुआ है और इन बुराइयों से ये ताकत पाता है और इन्हीं में उलझा रहता है। मगर जो असली ताकत है, जो सतगुरु नाम की, जो कि हमें सिमरन भजन के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम परमार्थ में उन्नति प्राप्त करते हैं, तो ये वो नहीं करता। और देख लो कि आज जितनी भी बीमारियां हैं तो ये सब इस मन के कारण ही हैं। इसलिए भाई हम कहते हैं कि क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं जाता। केवल 10 दिन करके देख लो, पूरी तवज्जो के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ नाम का सिमरन भजन धुन सुनकर मन समझाई, कोट यतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। जो कई सालों से नहीं हुआ तो वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? धुन सुनकर ये मन सहजता से, सरलता से मान जाता है, सतगुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलता है और इस 84 लाख जिया जून के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की माया से निर्लिप्त रह सकता है। मगर कैसे? धुन सुनकर। अब ये धुन कैसे सुनी जाएगी? सिमरन से, और सिमरन से ध्यान, और ध्यान से भजन, और फिर भजन से प्रगट होगी ये धुन। और इस धुन तक पहुंचने के लिए हमें नाम का सिमरन भजन करना ही होगा, फिर ही हम इस धुन तक पहुंच सकते हैं। अपने मन को सिमरन भजन में लगाना ही होगा और ध्यान की गहराई में उतरना ही होगा। और ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मन हमें ये करने ही नहीं देता। ये मन हमारे आगे रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, जिन मन विच बद पाए सोई जाने, गुर के शब्द आप पछाणे। आप जी फरमा रहे हैं कि जो जीव इस मन के अधीन होकर इधर उधर बाहर भटकते रहते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मगर जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, नाम को श्वासोश्वास जपते रहते हैं, अपने अंतर में जाकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो फिर वो सतगुरु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लेते हैं। मगर इसके लिए हमें सिमरन भजन करना बहुत जरूरी है, तभी ये संभव हो सकता है। मगर हमारा मन इस तरफ आना ही नहीं चाहता, सिमरन भजन की तरफ आना ही नहीं चाहता, सिमरन भजन करता ही नहीं है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्व से जन्मा। शाकत लोग ये मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा। आप जी फरमा रहे हैं कि ये हमारा जो मन है तो ये 5 तत्वों से जन्मा है। जो कर्म करते हैं तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है, यही धर्म है। लेकिन जो शाकत व्यक्ति हैं, जो मनमुख व्यक्ति हैं, तो वो तो धन के चक्कर में, मन के चक्कर में उलझे रहते हैं, फिर सारी जिंदगी दुख पाते हैं। इसलिए सिर्फ
10 दिनों का संकल्प करो और सबसे पहले तो इस नाम की ताकत को जानो कि नाम की ताकत है क्या। और अगर एक बार नाम के साथ जुड़ गए तो फिर समझ लेना कि इस संसार में तुम्हारा कोई अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो नाम है तो ये बेसहारों का सहारा है। और जो नाम का सिमरन भजन करते हैं तो ये नाम उनकी जाति और धर्म नहीं पूछता, और पुरुष या स्त्री है कुछ नहीं जानता। वो तो केवल ये देखता है कि नाम से कौन प्यार करता है। और फिर जब हम नाम का सिमरन भजन करते रहते हैं तो ये हमारी आत्मा पर गंदे गंदे गिलाफ जो पड़े हुए हैं, जो गंदी काई जमी हुई है, तो फिर अपने आप साफ होनी शुरू हो जाती है। तो भाई ये कैसे साफ होगी? ये साफ होगी नाम के सिमरन भजन से, नाम की कमाई से। इसलिए सबसे पहले हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, नाम का सिमरन भजन करना है और रोजाना करना है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ, पूरे प्रेम के साथ, अंदर श्रद्धा भावना लेकर, किसी तरह का अंदर बुरा विचार नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये सब विकार निकाल कर सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। तो भाई हम कहते हैं कि आप इस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ केवल 10 दिन ही सिमरन भजन करके देख लो। मन अपने आप सिमरन भजन करने लग जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इसे हर कोई व्यक्ति जो नामधारी है, जिसको नाम मिल चुका है, वो कर सकता है। जिसने अपने अंदर से सभी तरह की बुराइयों को निकाल दिया है वो कर सकता है, मगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके अंदर काम पूरी तरह से भरा हुआ है, जो लोभी है, लालची है, जिसने अपनी आसक्तियां इस संसार के साथ जोड़ रखी है। वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मन के वश में है और मन के ताबे में रहता है। तो भाई जो व्यक्ति एक पल के लिए भोजन का त्याग नहीं कर सकता, जो किसी को जवाब दिए बिना नहीं रह सकता, जो दुनियादारी में ही उलझा हुआ है, तो वो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। और केवल नाम का सिमरन कर ले उसके लिए काफ़ी है, सत्संग सुन ले उसके लिए काफ़ी है। और वो सोचता है कि ध्यान के बारे में, कि ध्यान की गहराई में पहुंच जाएगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। उसके अंदर पहुंचने के लिए पहले अपने अंदर से इन बुराइयों को निकालना होगा, इनका त्याग करना होगा। क्योंकि ध्यान के अंदर उतरने से पहले, ध्यान की गहराई में जाने से पहले, इन 9 द्वारों को, जो हमारे शरीर के 9 द्वारे हैं, तो इनसे अपने आप को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो अपने ध्यान में से इन सब को नहीं निकालेगा तो तब तक वो 10वीं खिड़की, 10वें द्वार तक नहीं पहुंच सकता है। और इस 10वें द्वार तक केवल वही पहुंच सकता है जो इन 9 द्वारों को, जो बाहर की तरफ खुलते हैं, उन्हें बंद करके अपने ध्यान को 10वें द्वार तक लेकर जाएगा। इसलिए सिमरन भजन करो, ध्यान करो, और ध्यान में अपने शरीर को खाली करने का अभ्यास करो। इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को बाहर निकालने की कोशिश करो और 10वें द्वार की ओर बढ़ना शुरू करो। उसके लिए अपने शरीर को पूरी तरह से खाली कर दें। कोई भी विचार नहीं होने चाहिए। अपने अंदर से आशक्तियों को त्याग दो और अपनी आत्मा की लिव की तारों को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो, जो हमारी
इस वक्त संभाल कर रहे हैं और जो हमारी अंत समय भी संभाल करेंगे, क्योंकि सतगुरु से बड़ा हमारा ना ही कोई मित्र है, ना ही कोई रिश्तेदार है। केवल सतगुरु ही हमारे माता पिता हैं और इनसे बड़ा हमारा कोई मददगार भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से अपने पल्ले से बांध लो, क्योंकि सतगुरु ही हमारे उस समय माई बाप हैं, जैसे कि इस दुनियादारी में हमारे माता पिता हमारी संभाल करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। तो इसी तरह उस समय हमारी सहायता, हमारी मदद, हमारी संभाल केवल हमारे सतगुरु ही करते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, साचा साचो नाम गुण गोबिंद गाओ। आप जी फरमा रहे हैं कि उस नाम की धुन जब हमारे अंदर प्रकट हो जाती है तो असली गुण तो हम तभी गाते हैं, और जब तक हमें पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलते हैं तो तब तक तो हमारे कर्म खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि सतगुरु हमें नामदान देकर हमारे सभी कर्मों का खात्मा करवा देते हैं। इसलिए हमें विचार करने की जरूरत है, मगर हम पता नहीं कौन से भ्रमों में पड़े हुए हैं। हम मेहनत तो करते नहीं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए भाई, जो सतगुरु ने कहा है, जो समझाया है, तो उसे एक बार समझो तो सही, उसे एक बार करो तो सही। क्योंकि सतगुरु हमें कोई अपने पैर दबाने के लिए थोड़ी ना आते हैं, जहाँ स्नान करवाने के लिए थोड़ी आते हैं। वो तो केवल एक ही चीज के बारे में कहते हैं कि भाई नाम की, शब्द की कमाई करो, क्योंकि नाम की कमाई के बिना हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि इस शरीर की जो मैल है तो वो तो पानी से साफ हो सकती है, मगर जो हमारे पापों की मेल है तो वो केवल नाम की कमाई से ही साफ हो सकती है। क्योंकि जब हमारे अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो फिर जो मन है तो वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप जी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं, जो निर्मल सवे फिर हमें कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि उस परमात्मा ने जो हमें देना था तो वो हमें दे दिया है, मगर अब हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं कि गलत मांगे मांग मांग कर हम फिर से दोबारा कर्म कांड में फंस जाते हैं। जपजी साहब में कहते हैं, देंदा देह लेंदे थक पाए, जुगा जुगांदर खाए खाए। आप जी यहाँ पर एक मिसाल देकर समझा रहे हैं, नामे ही ते सब कुछ होया। ये सारी सृष्टि उस नाम के द्वारा ही पैदा हुई है, और अगर हम उस नाम के साथ ही अपने आप को नहीं जोड़ते तो फिर हमारा इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाई, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में हो जाए, हमारे कहने के अनुसार चले, तो फिर हमें जिस तरह समझाया गया है तो उस तरीके के अनुसार नाम का सिमरन भजन करना है। और अगर इस तरह से हम केवल 10 दिन ही पूरी तवज्जो के साथ सिमरन भजन करते हैं तो फिर हमारा मन अपने आप सिमरन भजन करने लग जाएगा, क्योंकि फिर हमारा मन हमारे हुक्म के अनुसार चलेगा। जैसे हम कहेंगे मन वैसा ही करेगा, और हम इस मन को सिमरन भजन में लगा सकते हैं, और मन सिमरन भजन में लगता भी है।